हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीके सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, चलिए आज जो है नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट में सिखाएंगे। फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस और दूसरा जो है WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन। तो चलिए सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब से कौन सा स्टार्ट होगा? देखिए, इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, एटसेट्रा। ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसी हेल्पिंग वर्ब से जो है स्टार्ट होगा। कहाँ स्टार्ट होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन होगा तो उससे कुछ रूल है। तो चलिए रूल सीखते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा हूँ। ही सेड टू अस, आर यू गोइंग टू कोलकाता टुडे। देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर यू गोइंग टू कोलकाता टुडे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, आर से स्टार्ट हुआ है, यानी ये आर से स्टार्ट हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसके जो है कुछ रूल है। तो देखिए, फर्स्ट रूल हुआ, ये जो सेड हो या सेड टू हो उसको आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक है। सेड टू को क्या करेंगे? सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, ठीक है। आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे, ठीक है। तो चलिए बदलते हुए चलते हैं। ही सेड टू, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड अस हो गया, ठीक है। सब बना भी दिए हैं। अब जो है रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, ठीक है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कॉमा हट जाएगा और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। को हटा कर क्या करना है? इफ या वेदर, दो ऑप्शन है, इफ या वेदर। तो इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि वेदर का प्रयोग करने में स्टूडेंट कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक कर बैठते हैं, इसलिए इफ का प्रयोग करना है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इफ का प्रयोग करते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए और यहाँ पर इफ का प्रयोग किए। इफ का प्रयोग करने के बाद देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? असर्टिव बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। असर्टिव, इसको जो है आर यू से शुरू हुआ है तो इसको असर्टिव बनाएंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। यानी सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। यानी यह जो आर यू जो है तो आगे होगा यू आर होगा, यू आर होगा। और यू आर होगा तो पर्सन, जो जनरल रूल कहता है पर्सन, जनरल रूल क्या करता है? पर्सन चेंज हो जाता है। अब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखने के बाद जनरल रूल को अप्लाई करना है। तो चलिए, इफ हो गया। अब यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जो है सन फार्मूला में SON। तब सेकेंड पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बदल जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। इससे बदल जाएगा तो यू को बदलते हैं अस में। तो अस तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि यू क्या है? यू सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है। तो इस अस को जो है सब्जेक्ट बना देंगे, वी हो गया। अब जो है ये आर बदल जाएगा पास्ट में वाज वेयर में, तो वी के संग में होगा वेयर, ठीक है। वी वेयर हो गया। अब क्या बचा है? गोइंग टू कोलकाता टुडे। गोइंग टू कोलकाता। अब टुडे जो है
नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड भी बदल जाता है डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड में। तो टुडे का क्या लिखा हूँ, दैट डे, दैट डे। आइए जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को, इस क्वेश्चन मार्क को बदल देंगे फुल स्टॉप में, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क को बदल देंगे फुल स्टॉप में। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 सीखते हैं डू डज डिड के बारे में। डू डज डिड के बारे में थोड़ा हट कर है, ठीक है। तो ये डू डज डिड के बारे में चलिए सीखते हैं रूल नंबर 5। तो स्टूडेंट चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। देखिए रूल नंबर 5 में जब भी डू या डज रहेगा, कहाँ पर रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, डू या डज रहेगा, ठीक। तो इस डू या डज एक और है 5-6 नंबर में, देखिए 5-6 दोनों को, ये 5 और 6 दोनों को देखिए। तो डू डज या डिड इन्वर्टेड कोमा के अंदर डू डज और डिड जब भी रहेगा तब इस डू और डज और डिड को लिखना नहीं है। क्या करना है, इसे लिखना नहीं है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना नहीं है। इस डू डज और डिड से पता चल जाता है टेंस। तो डू डज से क्या पता चलता है, प्रेजेंट सिंपल, और डिड से पता चलता है पास्ट सिंपल, ठीक है। इसलिए डू डज से प्रेजेंट सिंपल पता चलता है, यानी वर्ब 1 का पता चलता है। क्या चलता है, वर्ब 1 का पता चलता है डू डज से। तब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब भी डू डज रहेगा तब आने वाला वर्ब को क्या करेंगे, वर्ब 2 में बदल देंगे, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है वर्ब 1 प्ले, तब क्या करेंगे, प्लेड कर देंगे, ठीक है। रहेगा राइट, तो क्या करेंगे, रोट कर देंगे, माने वर्ब 2 कर देंगे। तो डू डज से पता चल जाता है कि प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का पता चलता है। आप देखिए, और डिड से क्या पता चलता है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल यानी वर्ब 2 का पता चलता है। डिड से वर्ब 2 का पता चलता है। तो जनरल रूल में लिखा है जब भी वर्ब 2 रहता है हैड प्लस वर्ब 3 में बदल देते हैं। तो चलिए इसको हैड प्लस वर्ब 3 में बदल देंगे, हैड प्लस वर्ब 3 में बदल दिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन 7 और 8 देखिए, 7-8 में जब इस डू डज और डिड के साथ नोट रहेगा, नोट, तब इसे लिखना है। डू डज या डिड के बाद नोट रहेगा तो इसे कैंसिल नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जब डू के बाद नोट रहेगा, डज के बाद नोट रहेगा, डिड के बाद नोट रहेगा, तब ये डू डज डिड को कैंसिल नहीं करना है। यहाँ डॉट डॉट दिए है, तो डॉट डॉट के स्थान में क्या रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। डॉट डॉट के स्थान में कोई भी सब्जेक्ट रहता है, तब इसे भी लिखना है, डू डज नॉट। तो क्या करेंगे, डिड नॉट और वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट लिखेंगे और वर्ब 1 का प्रयोग कर देना है, ठीक है। और डिड रहने पर क्या होगा, डिड से पता चलता है वर्ब 2, डिड से पता चलता है वर्ब 2, तब वर्ब 2 रहने पर क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब 3 करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव है, डिड के बाद नोट का प्रयोग हुआ है, इसलिए हैड नोट का प्रयोग करेंगे, हैड नोट। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग कर देना है, बस यही है। यही अंतर याद रखिएगा। डू, ये डू हो गया, डू डज डिड हो गया, ये डू डज नॉट, ये 2 को ग्रुप याद रखिएगा। एक डू डज डिड के बाद नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, और एक डू डज डिड के बाद नोट का प्रयोग हुआ है। इस तरह अंतर करके पढ़िएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, डू यू नो द वे। देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर डू आ गया है, और डू के बाद नोट है क्या, नहीं है, इसलिए ये डू इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस डू को नहीं लिखना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। ही सेड टू, सेड टू को क्या बदलेंगे, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, इफ का प्रयोग किए। अब डू, सिर्फ डू का प्रयोग हुआ, इसमें नोट नहीं है, तो इस डू को क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और नियम क्या कहता है, दिए गए
क्वेश्चन को असर्टिव बनाते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यू है, इस यू को क्या करेंगे, बदल देंगे। यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, ये बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मी का सब्जेक्ट आई हो गया, आई। अब हमारा वर्ब क्या है, देखिए हाँ पता है ना, वर्ब जो है डू डज, यहाँ वर्ब टू में बदल देना है। डू डज को कैंसिल किए हैं, अब वर्ब आने वाला वर्ब जो भी वर्ब रहेगा उसको वर्ब टू में बदल देना है। अब देखिए नो का क्या होगा, न्यू, KNE, न्यू, बच गया द वे, द वे। ये जो है क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल दिए। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन सेड टू मी, डिड यू कॉल हर। अब डिड के बाद देखिए नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, घबराते समय डिड का प्रयोग नहीं करना है। डिड से पता चल गया है कि ये वर्ब टू है, डू का डिड होता है वर्ब टू। तो चलिए मोहन आस्क्ड मी हो गया, कोमा इन्वर्ट कोमा हट गया, इफ आ गया। अब जो है डिड यू, डिड तो लिखना नहीं है, ये डिड तो लिखना नहीं है। अब यू है, यू बदल जाएगा किस में, आई में, ये यू बदल जाएगा मी में, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई हो गया आई। देखिए डिड का क्या लिखा है, हैड प्लस वर्ब थ्री, तो हैड लगाइए, आप वर्ब थ्री कीजिए। हैड, आप कॉल्ड, कॉल का क्या होगा, कॉल्ड। हर जो है क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, याद रखिएगा थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हर का हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। इस प्रकार डू डज डिड पर आधारित प्रश्न का सॉल्व करना सीख गए हैं। अब चलिए आप कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ही सेड टू मी डू यू नॉट नो द वे। देखिए यहाँ डू के बाद नोट का प्रयोग हुआ है, ये याद रखिए, ये डू के बाद क्या हुआ है, नोट का प्रयोग हुआ है, इसलिए डू कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। डू कैंसिल नहीं होगा, डू का जो है डू, यहाँ डू नोट हो गया तो क्या करेंगे, डिड नोट कर देना है। जैसे यहाँ देखिए 7th में डू या डज नोट होने पर डिड नोट और वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा ये वाला, ए ही का ही हो गया, सेट टू को आस्ट में बदल दीजिए, आस्ट मी, इसके बाद कोमा इन्वर्ट कोमा हटकर इफ आ गया। अब डू के संग में नोट है तो ये रहेगा, लेकिन नियम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने पर क्या करते हैं, इसको इसे असर्टिव सेंटेंस कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट आगे उसके बाद वर्ब। तो ये यू बदल जाएगा मी में, यानी मी का सब्जेक्ट होता है आई, आई हो गया। अब डू नॉट को क्या होगा, डिड नॉट, डिड नॉट, जैसे यहाँ रूल मैंने लिख दिया हूँ, डिड नॉट और वर्ब वन, तो वर्ब वन तो रहता ही नेगेटिव में, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव वर्ब वन ही रहेगा। नो द वे, क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी डिड यू नॉट, देखिए यहाँ डिड के बाद आ गया नोट आ गया, तो डिड नॉट को, डिड नॉट से पता क्या चलता है, वर्ब टू, तो वर्ब टू हो जाएगा हैड प्लस वर्ब थ्री में। जैसे यहाँ देखिए डिड है, डिड के बाद नोट आया तो हैड नॉट, आप वर्ब थ्री का प्रयोग किए हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट, तो ही आस्क्ड मी हो गया, इफ हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, बदल गया ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ये बदल गया है, तो हो गया आई, और डिड नोट को बदल देंगे हैड नोट में, हैड नोट। उसके बाद देखिए बोला गया वर्ब थ्री, तो नो का क्या होगा, नॉन होगा, नो का नॉन, द वे बच गया, द वे, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। इस प्रकार जो है ये जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच सीखें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ जो है होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आप जो है कॉपी में बना कर रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन है
1 2 3 4 5 ये रहा होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क, इसे आप जो है कॉपी में अवश्य बना कर रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि आपको फ्रेंड को भी लाभ मिले। और दाईं तरफ जो रेड कलर में सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।